राजा कृष्णदेव अनंतपुर राज्य के राजा थे। उनके पास बहुत सुंदर बगीचे थे। उनमें से एक बगीचा जिसमें एक पेड़ पर सुनहरे सेब लगते थे राजा को सबसे प्रिय था। एक दिन बगीचे का माली घबराया हुआ राजा के पास आया। महाराज, अनर्थ हो गया। क्या हुआ? महाराज, आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। आज सेब के पेड़ से एक सुनहरा सेब गायब हो गया है और वहां किसी पक्षी का ये सुनहरा पंख भी गिरा हुआ था। ये पंख तो किसी अद्भुत पक्षी का लगता है। राजा ने तुरंत पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि जो व्यक्ति सुनहरे पंखों वाले पक्षी को पकड़कर ले आएगा उसे बहुत पुरस्कार दिया जाएगा। 6 महीने बीत गए पर कोई उस पक्षी का अता पता नहीं लगा पाया। उनके बगीचे से रोज एक सेब गायब हो रहा था। तब राजा के पुत्र राजकुमार अमर सिंह बोले, पिताजी, मैं स्वयं उस पक्षी का पता लगाने जाना चाहता हूँ। आप मुझे आज्ञा दें। नहीं, मैं तुम्हें जाने की इजाजत कैसे दे सकता हूँ? तुम मेरे इकलौते वारिस हो। पिताजी, मैं आपका बेटा हूँ। आपने हमेशा मुझे सिखाया है कि कोई भी काम कितना भी कठिन क्यों न हो, घबराकर भागना क्षत्रियों को शोभा नहीं देता। ठीक है, तुम जाना ही चाहते हो तो जाओ। राजकुमार अमर सिंह अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल में पहुंच गया। घने जंगलों के बीच पहुंचकर उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक बहुत ही ऊंचा हृष्ट-पुष्ट सुनहरा घोड़ा खड़ा है। राजकुमार ने उस घोड़े के पास पहुंचकर उसकी पीठ पर जैसे ही अपना हाथ फेरा, घोड़ा प्रसन्न होकर हिनहिनाया। राजकुमार, मुझे पता है कि तुम सुनहरी पक्षी की खोज में निकले हो, लेकिन उस पक्षी का मिलना इतना आसान नहीं है। मेरे प्यारे घोड़े, तुम बोल भी सकते हो, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा मालिक मुझे बादल बुलाया करता था, पर अब मैं उसके अत्याचारों से थककर भाग आया हूँ। आप चाहें तो मैं आपके साथ सुनहरे पक्षी के पास चल सकता हूँ। ठीक है, चलो। तब मैं अपने घोड़े को वापस भेज देता हूँ। जी मालिक। राजकुमार ने अपने घोड़े के कान में कुछ फुसफुसाते हुए कहा और वो तुरंत वहाँ से चला गया। मालिक, आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए, मैं आपको उस किले तक पहुँचा दूंगा, पर किले के भीतर आपको अकेले ही जाना होगा। राजकुमार तुरंत घोड़े पर बैठ गया। घोड़ा पलक झपकते ही एक विशाल किले के सामने खड़ा था। मालिक, जब आप भीतर जाएंगे तब सभी सो रहे होंगे। फाटक से सीधे जाइएगा। दाहिने हाथ की तरफ एक बड़ा सा कमरा होगा, उसमें सुनहरे पंखों वाला पक्षी बैठा होगा। आप उस पक्षी को लेकर सीधे बाहर आ जाइएगा। उसी कमरे में एक सोने का पिंजरा भी होगा, उसको हाथ भी मत लगाइएगा। राजकुमार अंदर चला गया। उसने देखा वहाँ वाकई में एक सुनहरी पंखों वाला पक्षी एक पुराने टूटे फूटे पिंजरे में बैठा था। उसने उसको निकाल लिया, लेकिन जैसे ही वो बाहर आने लगा उसकी नजर उस पिंजरे पर पड़ गई, जो बहुत ही खूबसूरत और सोने चांदी से जड़ा हुआ था। उसको देखते ही राजकुमार उसकी तरफ गया और उसे उठा लिया। उस पिंजरे के उठाते ही एक घंटा जोर जोर से बजने लगा। सभी लोग उसकी तरफ दौड़ पड़े। उसे पकड़कर राजा के पास ले गए। तुम्हें सुनहरे पक्षी की चोरी के जुर्म में कारावास की सजा दी जाएगी। महाराज, एक बार माफ कर दीजिए। दरअसल ये पक्षी हमारे बागीचे से रोज एक सेब चुरा कर ले आता है। इसका पंख देखकर ही मेरे पिता ने इसे लाने की आज्ञा दी थी। अच्छा, तुम्हें हम तभी माफ कर सकते हैं जब तुम अवंती नगर की सुनहरे बालों वाली और सुनहरी आंखों वाली खूबसूरत राजकुमारी वसुंधरा को ले आने का वायदा करो। महाराज, प्राणों की रिहाई मिले तो अवश्य आपकी इच्छा पूरी करूंगा। राजा ने उसे छोड़ दिया। राजकुमार जब बाहर आया तब बादल भागा हुआ उसके पास आया। आखिर आपने मेरी बात नहीं मानी और मुसीबत में फंस ही गए ना। बादल, तुम नहीं जानते वो पिंजरा इतना खूबसूरत था कि मैं अपने होशो हवास खो बैठा और तुम्हारी दी गई हिदायत भूल गया। राजकुमार, अब कहाँ जाना है? राजकुमार ने उसे सारी बात बताई। आइए, मेरी पीठ पर सवार हो जाइए, मैं आपको अवंती नगर ले चलता हूँ, पर स्वर्ण महल के भीतर आपको अकेले ही जाना होगा। राजकुमार घोड़े पर सवार होकर अवंती नगर पहुँच गया। राजकुमार, राजकुमारी वसुंधरा स्वर्ण महल के पीछे स्थित नदी के तट पर नहाने आएगी। आप उनको देखते ही उनका हाथ पकड़ लीजिएगा, वो तुरंत आपके साथ आने को तैयार हो जाएगी। मैं उसे लेकर आता हूँ, तुम मेरी प्रतीक्षा करो दोस्त। वो कितना भी कहे कि मुझे एक बार महल में जाने दो, मगर उसे जाने मत दीजिएगा। राजकुमार स्वर्ण महल के पीछे जाकर नदी के तट पर बैठ गया। राजकुमारी को देखते ही वो उस पर मुग्ध हो गया।
जैसे ही वो उसके नजदीक पहुंचा, उसने उसका हाथ पकड़कर कहा, वसुंधरा, मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, पर एक बार अपने माता पिता से मिलना चाहती हूँ। नहीं नहीं, तुम्हें अभी चलना होगा। राजकुमारी रोने लगी। आंसू ढलक कर उसके खूबसूरत गालों को भिगो रहे थे। उसे देखते ही राजकुमार का मन पिघल गया। राजकुमारी को मैं कभी उस राजा के पास नहीं जाने दूंगा। जाओ, लेकिन जल्दी आना। वसुंधरा स्वर्ण महल के अंदर गई। तभी राजा के सिपाही आए और उन्होंने राजकुमार को कैदी बनाकर राजा के सामने पेश किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने राजकुमारी का हाथ पकड़ा? महाराज, मैं राजकुमारी से शादी करना चाहता हूं। हमारे स्वर्ण महल के पीछे जो नदी है, 8 दिन के भीतर उस पर अगर एक पुल बना दो तो मैं तुम्हारे साथ राजकुमारी का विवाह करने को तैयार हूं। 8 दिन तो बहुत कम है महाराज। इस काम के लिए इतना समय ही दिया जाएगा, वरना तुम्हें कैद कर लिया जाएगा। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। राजकुमार मुंह लटकाकर महल के बाहर आ गया। तभी सुनहरी घोड़ा बादल उसके पास आया। राजकुमार, आपने इस बार भी मेरी बात अनसुनी कर दी। अब मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। एक बार, सिर्फ एक बार मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त। मैं वसुंधरा से बहुत प्रेम करता हूँ। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। लेकिन बादल ने राजकुमार की बात नहीं मानी और वो चला गया। राजकुमार अकेले ही नदी के किनारे जाकर पुल बनाने के लिए कोशिश करने लगा। 7 दिन बीत गए, अभी तक पुल का एक भी कोना नहीं बन पाया था। राजकुमार हताश होकर पेड़ के नीचे लेट गया। थकावट की वजह से उसे नींद आ गई। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा बादल उसके पास खड़ा था और नदी के ऊपर पुल बनकर तैयार था। ओह मेरे दोस्त बादल, तुमने मुझे बचा लिया। अब निश्चित ही राजकुमारी वसुंधरा मुझे मिल जाएगी। राजकुमार, जाइए, अब राजकुमारी को अपने साथ लेकर आइए। आपको अभी सुनहरे पक्षी को भी लाना है। राजकुमार तुरंत स्वर्ण महल में गया। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और राजकुमारी का हाथ तुम्हारे हाथ में देने को तैयार हूँ। राजकुमार राजकुमारी वसुंधरा को लेकर बादल के ऊपर सवार होकर फिर सुनहरे पक्षी को लेने चल दिया। किले के पास पहुंचते ही, राजकुमार, आप सुनहरी पक्षी को लेने अकेले ही जाइए, वरना राजकुमारी को अगर किसी ने देख लिया तो वो आपको कभी नहीं मिलेंगी। पर राजकुमारी कहाँ रहेंगी? आप चिंता मत करिए, मैं हूँ उनकी देखभाल के लिए। लेकिन आप इस बार दूसरे पिंजरे की तरफ आंख उठाकर भी मत देखिएगा। राजकुमार किले के भीतर चला गया। सब सो रहे थे। उसने सुनहरी पक्षी को उठा लिया और पलक झपकते ही बाहर निकल आया। ये हुई ना बात। आइए, जल्दी बैठिए। राजकुमार राजकुमारी वसुंधरा और सुनहरे पक्षी को लेकर घोड़े पर बैठ गया। पलक झपकते ही वो अपने राज्य पहुंच गया। पूरे महल में शोर मच गया। मुझे मालूम था कि मेरा राजकुमार मेरी इच्छा जरूर पूरी करेगा। सुनहरे पंछी को एक खूबसूरत पिंजरे में रखा गया और राजकुमार का विवाह राजकुमारी वसुंधरा से किया गया। बहुत बड़ी दावत दी गई। राजकुमार बादल के पास गया। दोस्त, आज राजकुमारी तुम्हारी वजह से ही मेरे पास है। तुम अब आराम करो, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। राजकुमार, मुझे जंगल में ही रहने दीजिए। आपको जब भी मेरी जरूरत होगी मैं हाजिर हो जाऊंगा। आखिर आपने मुझे दोस्त कहा है। राजकुमार ने उसकी बात मान ली। बादल चला गया। अब उनके बगीचे से सेब कभी चोरी नहीं होते थे।